हेलो दोस्तों, रेदर हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा कर पढ़ रहे होंगे और बैठे होंगे उत्सुक होकर इस वीडियो की तलाश में। आर्टिकल 16 आज हम डिस्कस करने वाले हैं फटाफट सीरीज में। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब जॉब्स। आर्टिकल 16 जॉब्स के लिए बना हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए सब इक्वल हैं, सरकार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाली है, ये कहता है ये आर्टिकल। इसके सब क्लॉसेस हैं। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1, स्ट्रिक्ट टेक गारंटी ऑफ अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकार जिम्मेदारी लेती है लोगों को सरकारी नौकरियां देने की। 16 सब क्लॉज 2, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सरकार या हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ, किसी के भी साथ, इन इंडिकेटर्स पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। नौकरी देते वक्त ऐसा नहीं कह सकते आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं इसलिए आपको नौकरी नहीं दे सकते। सबको बराबरी से फॉर्म भरने दिया जाएगा, नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 कहता है दोस्तों, स्टेट कैन मेक डिस्क्रिमिनेशन ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे यूपी में, एमपी में बहुत से फॉर्म ऐसे आते हैं, आपने देखा होगा कि केवल मूल निवासी वाले, जिनके पास वहाँ का मूल निवासी होता है, वहाँ के वो रेजिडेंट होते हैं वहाँ की उस स्टेट के, जैसे एमपी के लोग हैं तो एमपी के मूल निवासी वाले वहीं के रहने वाले हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है स्टेट। 16 सब क्लॉज 4 कहता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, एससी और एसटी। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है दोस्तों। एससी एसटी के लिए कुछ परसेंट ऑफ सीट्स हम फिलअप नहीं करते हैं, उनके लिए रिजर्व करके रखते हैं, केवल वही लोग इस पर बैठेंगे। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A, ये है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1995 में लाया गया था दोस्तों। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है ये, याद रहे इंदिरा साहनी केस को में कुछ पहलुओं को इसमें पलट दिया गया था। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4B 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2000 ईयर में आया था। रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%, ये कहा गया है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 4A 4B किसी भी एग्जाम में आपको सामने दिख जाएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद रहे दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए इन दोनों को। इससे जुड़ा एक केस भी है, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का केस दोस्तों। इसमें आपको बता दूं, अब 50% कुछ कुछ स्टेट एक्सीड कर भी रहे हैं, ये इसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, तो अब ये वैलिड हो जाता है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 कहता है स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। जैसे कुछ हिंदू टेम्पल्स देखे होंगे जहां पर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पुजारी को, उनका एकदम अपॉइंटमेंट होता है, तो वहां पर हिंदूज ही अपॉइंट किए जाएंगे, मुस्लिम नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिम्स को अपॉइंट करता है वक्फ बोर्ड में, तो सरकार फैसिलिटेट करती है, वो मतलब अलाउ कर देती है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 ईडब्ल्यूसी रिजर्वेशन के बारे में फर्स्ट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी दिया गया था जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। थैंक यू दोस्तों, कीप लर्निंग। आई होप द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी हैज एनरिच्ड योर नॉलेज। आज कुछ ना कुछ आप में ऐड हुआ होगा, कुछ सीख कर आप यहाँ से जाएंगे, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर हल कर देंगे। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों को बताइए और पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।